हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि हमारा पिछला वीडियो आया था कक्षा 9th की गणित में, आपको उन विषय सूची के बारे में बताया था। ठीक है, कौन सी अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है तो उसमें जाकर के हमें कुछ सवालों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। प्राकृत संख्या, ठीक है, पढ़ी तो होगी आपने, लेकिन शायद आप भूल ना गए हो, इसलिए आप थोड़ी आपकी रिपीटिंग करवा दें। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम सामान्य रूप से गिनने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही समझ लीजिए आप। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अनंत तक ये संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, जीरो को जोड़ देते हैं। तो जब हम जीरो को जोड़ देंगे तो क्या वो बन जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा ऐसे कि प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? वो अनंत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो 0 है। सबसे अनंत पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? वो अनंत है। चलो, पूर्ण संख्या होंगी। इसके बाद में आपको जानना है पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, देखिए, तो पूर्णांक में देख रही है आपको माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इधर से लेकर के आपको प्लस इन्फिनिटी के बीच में, मतलब अनंत। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्लस और माइनस से मिलकर जो संख्या बनती है वो सब क्या होती है? पूर्णांक होती है। चलो, इसके बाद में देखिए आपको देखना है भाज्य संख्या। पहले सम देख लीजिए, ठीक है, सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो सम संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए। 2, 4, 6, 8, 10, वे संख्याएं ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, इसमें 2 का भाग चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं, विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे भी इसी प्रकार से एक छोड़ आप लिखते जाओगे। चलो, इसके बाद में देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग चला जाए, जिनमें 2 का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ... ठीक है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विकल्प बनते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, सवाल तो अपन लोग पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ने में दिक्कत नहीं है, सवाल तो हम पे बनते भी हैं, पूरी मैथ बनती है। सबसे बड़ी जो एग्जाम में समस्या होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ध्यान ही नहीं देता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने एक दूसरे दोस्तों से पूछने लगते हैं, तो पूछने की जरूरत ना पड़े, पूछने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो बेसिक जानकारियां होती है थोड़ी थोड़ी उनको आपको लेते जाना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये हमेशा आएगा। ठीक है, पूछते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अपन क्या लिख देते हैं? 1। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... ठीक है, ये होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद पढ़ना है आपको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जैसे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें। और ये PQ क्या है? P और Q पूर्णांक हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। कोई भी 2 अंक ले लीजिए, परिमेय संख्या बन जाएंगी, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? यहाँ पे Q बराबर नहीं है 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी,
हमने संख्या लिखी 2/3, ठीक है। हाँ, ये परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि जो 3 है ना, 3 जीरो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे सपोज करिए 2/0 लिख दिया हमने, तो यह एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसका मान बन जाएगा अनंत, बोले तो इन्फिनिटी, ठीक है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, किसी भी संख्या के बट्टे में यदि 0 आता है तो वो परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए पूछ ले 0 क्या परमेय संख्या है, तो 0 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, तो हाँ 0 एक परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका जो q का मान है, वो जो हर का मान है, वो क्या नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है, या ये 0 नहीं है। चलो, तो आपको परमेय संख्या समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपको पढ़ना है अपरमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या कौन सी? जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है, ठीक है। जो परमेय नहीं है, जो परमेय नहीं है, जैसे देखना यहाँ पे हमने लिखा परमेय में कैडी में 4, तो इसमें क्या होगा, हम 2 का 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर आ जाएंगे, इसके बटे में 1 लग सकते हैं, मतलब ये परमेय संख्या है। अच्छा, अपरमेय देखिए, अपरमेय में मान लो कैडी 3, 22/7 जो पाई का मान होता है ना, वो अपरमेय है। क्यों? क्योंकि इसको भाग देते जाओ, कभी पूरा कटेगा नहीं, या ऐसा लिखा कभी 1.3.145 ... तो ये क्या अपरमेय संख्याएं होती हैं। आपको कहीं भी ऐसी लिखी मिल जाए, ठीक, कैडी में जो भी संख्या लिखी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा, और गुणनखंड यदि हो भी गया तो कैडी से बाहर नहीं निकल रही पूरी, ठीक है, मतलब वो संख्या अपरमेय है। वो यदि कैडी में लिखी, उसको गुणनखंड की और वो बाहर निकल आई, इसका मतलब वो परमेय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी छोटी छोटी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसके, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आगे, जो प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.1 है जो आपकी, उसमें जो पहला सवाल है, जो पहला सवाल है वो कह रहा है क्या 0 एक परमेय संख्या है। प्रश्न 1, क्या 0 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें हाँ 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है। अच्छा, परमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q बराबर नहीं है 0। जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 लिखा है, इसके बटे में हम 1 लिख दें, ठीक है। यदि 0 के बटे हमने 1 लिख दिया तो देखिए हाँ 0 एक परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या? अभी मैंने आपको बताया था कि परमेय की परिभाषा क्या होती है, अपरमेय की परिभाषा क्या होती है। तो हाँ 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, P और Q दो पूर्णांक हैं, ठीक है, एवं Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से आपको पहला सवाल करना है, ठीक है। चलो चलते अब दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ेंगे आप। देखिए जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो तो इसे हल करेंगे। हमें क्या करना है, जो हमें संख्या दी गई उनको लिख लें। पहली संख्या बराबर 3, दूसरी संख्या बराबर 4,
दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे हम, योग, दोनों संख्याओं का योग बोले तो जोड़ देंगे, कितना आया, 3 धन 4 बोले तो 7। अब लिखेंगे हम, थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। पहली संख्या 3 के अंश एवं हर में 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर, तो जो हमारी संख्या लिखी 3 उसके बटे हमने 1 लिख दिया, इसके अंश में और हर में क्या करेंगे हम, 7 का गुणा करेंगे। तो 30 7 21, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, 7 एकम 7। ये हमारी जाकर के पहली संख्या निकाले, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से दूसरी संख्या कौन सी है, 4 के अंश एवं हर में 7 का गुणा करने पर, ठीक है। हमने संख्या उठाई 4, उसके बटे में 1 लिख दिया, अंश में 7 का गुणा और हर में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 चौको 28 बटे 7, ये हमारी दूसरी संख्या निकाल आई। तो लिखेंगे तो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या। तो देखिए 21 और 28, ठीक है, इन दोनों के बीच में लिख दीजिए। 21 के बाद आता है 22, फिर आता है 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। तो ये जो संख्या निकली है 3 और 4 के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं कौन कौन सी, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 होंगी, ठीक है। इस प्रकार से पहला सवाल खत्म होता है, ठीक है। अब आप उत्तर की जांच करना यदि चाहते हैं तो देखिए इनका यदि हम 7 का भाग, ठीक है, यदि हम 7 का भाग जाकर के ऊपर वाली संख्या में देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका 3 और 4 के बीच में ही आएगा, 4 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पोस्ट करके। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है वो भी थोड़ा सा बदला हुआ है। कैसे, 3 बटे 4 लिख दिया उन्होंने और 3 बटे 5 सॉरी, और 4 बटे 5, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात नहीं करनी, अब करनी हमें 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे फिर यहां पे, देखिए विधि वही है जो हमने पहले सवाल में की थी, ठीक है। आपको पहली संख्या लेना, उसके अंश और हर में किसी संख्या गुणा करना है। हम किसका गुणा करें, हमें इस चीज को देखना है। तो पहली संख्या जो दी गई हमें 3 बटे 5 है और दूसरी संख्या जो है वो 4 बटे 5 है। चलो तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरों का योग कर लेंगे, हरों का योग, दोनों के हर क्या है 5 5, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 10।
इसका मतलब ये है कि हमें जो पहली संख्या है, पहली परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या 3/5 के अंश एवं हर में कितने का, 10/10 का गुणा करने पर, चलो देखिए 3/5 लिखा है, 10 का अंश में और 10 का हर में, ये आप ओनली 10 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंश व हर में 10 का गुणा करने पर तो 10 कितने हो गए 30 और 10 पन्ना 50, ये हो गया आपकी पहली संख्या आ गई। अब इसी प्रकार दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या 4/5 के अंश एवं हर में 10 का गुणा करने पर, अंश बाहर में कितने गुणा करना हमें 10 का, संख्या लिखी हमने 4/5, 10 का अंश में और 10 का हर में गुणा करेंगे। देखिए तो क्या आएगा, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 आएगा, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। देखिए अब दो संख्या आ गई हमारी 30/50, 40/50, तो लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, कौन कौन सी होगी, देखिए 30 और 40 के बीच में संख्या रख दें, 30 के बाद 30/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो दूसरा सवाल है ये खत्म है। इतना ही आपको करना है, आपको कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, आपके बाकायदा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलो देखिए इसके बाद चौथा सवाल है, जो चौथा सवाल है उसमें सत्य असत्य है, ठीक है। तो सत्य असत्य में देखिए पहला सवाल है, उसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है, ठीक है। दूसरा इसमें प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या में ऋण वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। और जब ऋण वाली नहीं होती है तो क्या, वही गलत है, ठीक है। तो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो वो नहीं है, असत्य हो गया। और तीसरा प्रत्येक संख्या परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या, ठीक है, तो ये भी आपका असत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.1 है वो खत्म है। तो आपको घर पे लगानी है, जब तक आप पे बनती नहीं है, एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, ठीक है। यदि इसमें भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें, ठीक है। या आपको कोई भी वीडियो संबंधी कोई समस्या आ रही है या सवाल संबंधी, ठीक है, तो आप हमें एक बार बताएं, ठीक है, हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।